स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में 1 2 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हमें 4 5 6 यानी कि जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनका विस्तार पूर्वक हमें वर्णन करना है, उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं आपको यही वीडियो के माध्यम से इनके आंसर लिखवाऊँगा और आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। पहले बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो जो स्पीड हाई है उसको भी आप यहाँ से थोड़ा लो करके देख सकते हो। ठीक है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना भी, ठीक है, बेहतर समझ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, कि प्रौद्योगिकी क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं केवल यहाँ आपको आंसर लिखवाऊंगा, आप केवल आंसर लिखेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन पर आता है कि प्रौद्योगिकी क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो मनुष्य के कार्य को आसान बनाए उसको क्या कहते हैं, हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि जो क्या विज्ञान के ऐसे साधन, ठीक है, जो मनुष्य के कार्य को सरल करें, जो मनुष्य के कार्यों को सरल करे विज्ञान की इस प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी, कार, ठीक है, आदि। यानी कि इसमें सभी चीजें ऐसी आ जाएंगी जो हमारे कार्यों को आसान करती हो। हालांकि जो मोबाइल डिवाइस है वो भी एक तरह का इसी में ही आ जाएगा। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में ही आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। आप समझ सकते हो कि पहले हमें चिट्ठी के माध्यम से एक दूसरे की खैरियत लेनी पड़ती थी और आज हमारे पास मोबाइल डिवाइस है। यानी कि ये भी किस में आएगा, ये भी आपका प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। बच्चों, विज्ञान के कारण यातायात, शिक्षा, जनसंचार आदि के क्षेत्र में क्या हमें आविष्कार हुए हैं। ठीक है, लेकिन प्रौद्योगिकी के कारण इसको हमें आसान किया गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के कारण इसको आसान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आप यहीं से नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण, ठीक है, जनसंचार, ठीक है, मतलब जो मैसेंजर होता है, ठीक है, जनसंचार कॉमा यातायात मतलब जैसे कि आप कार में, बस में, ट्रेन में, जहाज में कहीं घूमते हो ना, वो यातायात के अंदर आता है, यातायात। ठीक है, और मनोरंजन, ठीक है, और आपका चिकित्सा मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, वो चिकित्सा के अंदर आता है। चिकित्सा आदि के क्षेत्र में, ठीक है, आदि के क्षेत्र में क्या हुआ है, आदि के क्षेत्र में आप लिख सकते हो, आदि के क्षेत्र में आविष्कार हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों में इनमें संबंध आ जाएगा। यानी कि बच्चों, कहीं ना कहीं विज्ञान ने हमें, मान लेते हैं, कोई सुविधाएं दी है, मान लेते हैं हमारे पास एक यही स्केच ही है, ठीक है, हमें ये विज्ञान ने दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो बहुत बेहतर हो, इसको बहुत बेहतर कर सकती हो, वो सभी प्रौद्योगिकी के अंदर आती है। ठीक है ना, यानी कि आपके पास स्केच पेन तो है, मान लेते हैं इसमें इंक भर दी और इंक ने आपके हाथ खराब कर दिए, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी हुई। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हाथ भी खराब ना करे और हमारा काम भी आसान कर दे, तो वो सभी की सभी चीजें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हरित क्रांति क्या है। ठीक है, हरित क्रांति क्या है, मैंने आपको इसके मौखिक में भी बताया था, इसके लेक्चर में भी बताया था कि हरित क्रांति के अंदर वे सभी चीजें आएंगी जो कृषि से जुड़ी हुई हो।
चाहे वो उर्वरक हो, चाहे वो कृषि उपकरण हो, मतलब ट्रैक्टर, हैरो, ये सभी सामान हो, ये सारे के सारे हरित क्रांति के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कृषि उपकरणों, कृषि उपकरणों, कोमा उर्वरकों, कोमा सिंचाई के साधनों, सिंचाई मतलब पानी देना, ठीक है ना, खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। कृषि के उपकरणों, उर्वरकों, उर्वरकों मतलब जिसको हम खाद कहते हैं, ठीक है, उर्वरकों यानी कि जो फसलों के लिए आवश्यक अवयव होते हैं वो सभी उर्वरकों के अंदर आते हैं। उर्वरक बच्चों रासायनिक होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं ये, ठीक है, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है उर्वरकों के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सिंचाई के साधनों, सिंचाई के हमारे पास बच्चों बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, सिंचाई के साधनों आदि में ठीक है, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को, उपज मतलब फसल, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में तरक्की, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए हुई क्रांति को, क्रांति या परिवर्तनों को हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत में जो हरित क्रांति के फादर्स हैं, यानी कि हरित क्रांति के जनक है, ठीक है, जिन्होंने इस क्रांति का क्या किया था, एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आप याद रखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हालांकि ये बात हमारे क्वेश्चन में बच्चों नहीं पूछी गई है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो इसमें आप क्या कहोगे, इसमें हमारे देश में नई नई मिसाइलों का निर्माण हुआ है और नए नए आधुनिक हथियारों का, औजारों का निर्माण हुआ है, जो दुश्मन देशों से लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों कहीं ना कहीं तकनीकी से, यानी कि प्रौद्योगिकी ने हमें दिए हैं। इनमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इनमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं पृथ्वी, अग्नि और, ठीक है, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार, और इसमें लिख सकते हो हम मिसाइलों का निर्माण, मिसाइल, ठीक है, आदि को ठीक है, प्रौद्योगिकी द्वारा नए, यानी कि आधुनिक, नए का मतलब है यहाँ आधुनिक, प्रौद्योगिकी द्वारा नए, ठीक है, नई तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। आप ऐसा लिख सकते हो, प्रौद्योगिकी द्वारा नई तकनीकी से जोड़ा गया है, तो ये आ जाएगा हमारा राष्ट्र हित में। मतलब इससे हम क्या करते हैं बच्चों, अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, जो हमारे सैनिक है, जो बॉर्डर पर आपने देखा होगा शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, तो उनको आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ती है ताकि दुश्मन राष्ट्र से मुकाबला कर सके। तो बच्चों यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना, अपने पास से भी आप एक दो बात इसमें यहाँ पर बढ़ा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों का वर्णन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, यानी कि विज्ञान ने और प्रौद्योगिकी ने हमें क्या नुकसान दिया है। भैया मैंने आपको पहले भी बताया था कि विज्ञान जितना हमें हेल्प कर रहा है, जितना हमारे लिए यूजफुल हो रहा है, वही हमारे लिए हानिकारक भी होता है। ठीक है ना, तो आपको इसमें हानिकारक बातें लिखनी है, जैसे कि रोड दुर्घटनाएं, अगर वाहन ना होते बच्चों तो रोड दुर्घटनाएं ना होती। ठीक है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी द्वारा फूड्स का निर्माण होना, जो पैकिंग का भोजन होता है, तो कहीं ना कहीं इसका
क्या होता है, इसका हमें नुकसान भी है। छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस आप भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान के आविष्कारों का परिणाम है जो कोविड-19 से हमारा देश जूझ रहा है। बच्चों कहीं ना कहीं ये मनुष्य की ही गलतियों के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये विज्ञान के कारण ही ऐसा है, तो आप इसमें ये लिखोगे, ठीक है ना। बाकी आप अपनी बुक से भी लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों आप कह सकते हो कि जो हमारा मोबाइल डिवाइस है कहीं ना कहीं हमें संबंधों से, अपनों से दूर ले जा रहा है, क्योंकि आप भी में देखते होंगे कि ये कहीं ना कहीं खाली टाइम में, व्यस्त टाइम में आप फ़ोन में ही लगे रहते हो, तो ये बीमारी का कारण भी बन जाता है। तो ये सभी की सभी जो बातें हैं ये इसके हानि के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? टेलीफोन तार द्वारा एक ऐसा माध्यम, या टेलीफोन के तार के जैसा एक ऐसा माध्यम है जो हमसे, ठीक है, और या हमसे जो जनसंचार है, यानी कि देश विदेश है, उनकी जानकारियों को उपलब्ध कराता है, वो भी घर बैठे। तो इंटरनेट के आंसर में ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखो। बेटा परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऐसा साधन जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, मतलब कार, ठीक है, बस, ट्रक, ठीक है, ट्रेन, ये सब चीज़ें आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हो। समझ गए ना बात? परिवहन में कौन कौन आते हैं? कार आती है, साइकिल भी लिख सकते हो, बैलगाड़ी भी लिख सकते हो, और बस भी लिख सकते हो, ट्रेन भी लिख सकते हो, हवाई जहाज भी लिख सकते हो, हेलीकॉप्टर भी लिख सकते हो। इनमें से आपको केवल 4 बताने हैं, ठीक है ना। तो आपको इसे भी लिख सकते हो। उम्मीद है बच्चों आपके क्वेश्चन जो मैंने यहाँ आपको दिए हैं ये समझ में आ गए होंगे। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका जो तरीका है थोड़ा वो आसान हो जाए। स्क्रीनशॉट लेकर और आप यहाँ से अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स।